बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाउ वी कैन गेट अ क्रोशियन वीज़ा, ये टॉपिक है आज की वीडियो का कि क्रोशिया का वीज़ा कैसे मिल सकता है। क्रोशिया यूरोप का एक मुल्क है और ये शेंजन जोन में शामिल है। अगर आप क्रोशिया का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आप शेंजन जोन में जितने 27 कंट्रीज़ हैं आप उनमें जा सकते हैं, उनमें जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ वर्क वीज़ा मिलेगा तो आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क वीज़ा 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 साल का भी, 2 साल का भी, 4 साल का भी। तो क्रोशिया इस टाइम पे वर्किंग वीज़ा दे रहे हैं और अब सवाल ये है कि इसको कैसे हासिल किया जा सकता है। तो इसके पहला स्टेप मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा वो ये है कि आप सीवी और कवर लेटर बनाएंगे। सेकंड ये स्टेप ये है कि आपने कौन सी कंपनीज़ में अप्लाई करना है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा आपको। आपने उन कंपनीज़ में अप्लाई करना है। मैं क्या हाउ टू अप्लाई ये भी बताऊंगा कि आपने क्रोशिया की इन कंपनीज़ में किस तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद ये है कि अगर उनकी तरफ से रिप्लाई आता है तो फिर क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। तो आपको इस वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आइए पहला स्टेप मैं आपको बताऊं कि आपने सीवी और कवर लेटर कैसे बनाना है। देखें, चूँकि ये यूरोपास सीवी चाहिए यहाँ के लिए, यूरो जोन में क्रोशिया शामिल है, तो आपको सीवी क्रोशियन स्टाइल या आप कह लें कि यूरोपियन स्टाइल में चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं ये बता दूँ, बहुत सारे लोगों अप्लाई करते हैं लोग और उनको वीज़ा नहीं मिलता, जवाब नहीं आता, रिप्लाई नहीं होता। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न 90% रीज़न ये होती है कि लोगों को सीवी और कवर लेटर नहीं बनाना आता। और बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी प्रोफेशनल आदमी से, किसी प्रोफेशनल एजेंसी से सीवी और कवर लेटर बनाने की बजाय खुद घर में बैठ के सीवी और कवर लेटर बनाते हैं और रंग भरते हैं, उसमें डिज़ाइन लगाते हैं उसमें, और नतीजा ये होता है कि वो सीवी और कवर लेटर दूसरों को बोझ महसूस होता है, बोरिंग लगता है, बर्डन महसूस होता है। और जिसने बनाया होता है वो समझता है मैंने बड़ा कलरफुल सीवी और कवर लेटर बनाया है। तो सीवी और कवर लेटर के हवाले से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे 27 ईयर हो गया वीज़ा कंसल्टेंसी का काम करते हुए। तो आप सीवी और कवर लेटर हमसे बनवाएं, हम ज़ाहिर है उसकी थोड़ी सी फीस चार्ज करेंगे। तो आपको एक प्रोफेशनल सीवी और एक उसका साथ कवर लेटर बना के देंगे। जो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो वो उसके जवाब आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो पहला मरहला तो ये है कि आपने सीवी और कवर लेटर अगर ख़ुद बनाना है तो बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब आ जाएं कि सीवी और कवर लेटर में के साथ जो है आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। तो भाई शुरू में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने होते। आपने कोई पासपोर्ट कापी और आईडी कार्ड की कापी, ड्राइविंग लाइसेंस, फलां चीज़ है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं भेजना होता। शुरू में सिर्फ सीवी और कवर लेटर उस कंपनी को भेजना होता है जो वीज़ा दे रही है। अगर आपका सीवी कवर लेटर उनको अच्छा लगे तो वो आपको रिप्लाई करते हैं और आपकी सीवी पर आपको इंटरव्यू के लिए कहते हैं कि इंटरव्यू करें, हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो अब ये है कि इंटरव्यू के लिए सीवी और कवर लेटर मैं आपको ये भी बताऊंगा हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना है। वो कंपनीज़ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने उनमें रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ भी होंगी, उनमें बाज़ गवर्नमेंट की कंपनीज़ भी होंगी जो सर्टिफाइड हैं, रजिस्टर्ड हैं। एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी किस्म की पेमेंट के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अगर आप किसी कंपनी को कोई पेमेंट करते हैं तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप खुद जिम्मेदार हैं, हम किसी कंपनी को पेमेंट करने का नहीं कह रहे हैं। अब आ जाए जी कि आप ने जो कंपनीज़ हैं उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपने उन पर 1 बाय 1 उनको सर्च करना है गूगल में जाके, और उनके जो HR डिपार्टमेंट होता है आपने ढूंढना है कैरियर। वहाँ पे उनके जो मेन मेन्यू होता है वहाँ से CARER कैरियर ढूंढना है और उनके HR मैनेजर को, जो भी उनका HR मैनेजर है, आपने उनको ईमेल करनी है। अगर आप क्रोशिया का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो क्रोशियन
वेबसाइट और यूरोपियन वेबसाइट्स और यूरोपियन और क्रोशियन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आ जाएं, आपने अप्लाई किया और उन्होंने आपको जवाब दिया, आपकी CV और कवर लेटर उनको अच्छा लगा, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छी थी, आपका एक्सपीरियंस अच्छा था, जो भी है। अब उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए कहा। बस यहाँ मैं बताऊँ, बाज़ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि वो आपको वहीं पे कहती हैं कि यहीं अप्लाई कर दें, तो वो उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म बनाए होते हैं, आपका बायोडाटा वो वहीं ले लेती हैं, 1 बाय 1 करके नेम बताएं, आपका डेट ऑफ बर्थ बताएं, आपका पासपोर्ट नंबर बताएं, पासपोर्ट की वैलिडिटी बताएं। तो आपने खुद अगर वहीं अप्लाई करना है तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है, वो वहीं पे हो जाता है। और उनके आमतौर पे एट द एंड उस ऑनलाइन फॉर्म, जो जॉब अप्लाइंग फॉर्म होता है, उसके एंड पे उन्होंने रेज्यूमे के लिए अटैचमेंट का बटन भी दिया होता है कि आप अपना CV कवर लेटर अटैच करके हमें भेज दें। एक ये भी तरीका है अप्लाई करने का। और बाज़ात अगर नहीं दिया तो फिर आप कैरियर ढूंढें उनके मेन मेन्यू में से, उस कंपनी की वेबसाइट खोलने के बाद, और वहाँ पे HR मैनेजर जो है HR@ जो भी उनका ईमेल एड्रेस है उस पर उनको ईमेल करें, उनका जवाब आएगा। आप इंटरव्यू की डेट दें। इंटरव्यू जो होता है आमतौर पे या स्काइप पर होता है, या व्हाट्सएप को वीडियो कॉल के ज़रिए होता है, या जूम ऐप के ज़रिए होता है। तो वो आपने देख लेना है। वो आपसे उन्होंने 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं कि आप किस तरीके से इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो क्रोशिया जो है उसका यूरोप का वीज़ा मिल सकता है। अब ये भी एक मैं यहाँ बताऊँ, ये जो इस तरह के मुल्क हैं इनको क्यों ज़रूरत होती है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या गल्फ़ के कंट्री से वर्कर लेने की, उसकी 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1 रीज़न ये है कि बहुत सारी छोटी जॉब जो होती हैं ना, मसलन लेबर की जॉब है, फैक्ट्री हेल्पर की जॉब है, जो इस तरह की जॉब्स होती हैं, तो ये क्रोशियन कम करते हैं। वो वहाँ के रहने वाले हैं, उनका अपना एक ईको सिस्टम भी होता है कि हमें गरूर है, हम यहाँ के नेशनल्स हैं। तो छोटी जो जॉब्स होती हैं इनके लिए एशियंस को पसंद किया जाता है और ये लोग वहाँ जाके जॉब करते हैं। अब दूसरी जो है, जो हाईली क्वालिफाइड एशियंस होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इन गल्फ़ कंट्री से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इनको भी ये लोग हायर कर लेते हैं क्योंकि ये चीपर प्राइस पे, यानी कम रेट पे, कम सैलरी पे एग्री कर जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। इसलिए बाज़ लोग कहते हैं जी नहीं मिलती जॉब। भाई, जिनको जॉब नहीं मिलती उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि आपका CV और कवर लेटर अट्रैक्टिव नहीं है और वो उनको पसंद नहीं आता, आपका एक्सपीरियंस उनको ठीक नहीं लगता, या कुछ गड़बड़ है, आप फेक डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। तो जो भी है, बहरहाल उनको आप अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए वो रिप्लाई भी नहीं करते। तो CV और कवर लेटर, अब इंटरव्यू के लिए उन्होंने कर लिया आपका CV कवर लेटर के बाद, तो आपने उसके बाद क्या मरला है वो आपको एक जब अगर यस कर लेते हैं इंटरव्यू, याद रखें इंटरव्यू की वो रिकॉर्डिंग भी करते हैं। और बाज़ का तो वेबसाइट्स पर उन्होंने 2 या 5 या 3 या 4 मिनट का दिया भी होता है ऑप्शन कि अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस टू योर सेल्फ। अब इंट्रोड्यूस टू योर सेल्फ में आता है आपका एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो भी दिया होता है ऑप्शन उन्होंने कि आप दें। तो अगर आप वहीं पे दे दें तो वो उनको वो वीडियो को देख लेते हैं और उनको अच्छी लग जाए वीडियो तो वो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इंटरव्यू होने के बाद वो आपको एक लेटर देते हैं कि आप जिस कंट्री में भी हैं, हमारा फ़लाँ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाएं और बायोमेट्रिक करवाएं। आप वहाँ से बायोमेट्रिक करवाते हैं, जिसे फिंगरप्रिंट कहते हैं। फिंगरप्रिंट होने के बाद वो मेडिकल की अपॉइंटमेंट आपने लेनी होती है। ऑफ़र लेटर आने के बाद कंपनी आपको इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाए ऑफ़र लेटर दे देती है। वो ऑफ़र लेटर आपने अटैच करना होता है और उसके बाद वो आपको मेडिकल करते हैं। मेडिकल में वो देखते हैं चेस्ट इन्फेक्शन को तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, एड्स नहीं है, या ट्यूबरकुलोसिस TB नहीं है, या कोई और बीमारी नहीं है जो दूसरों को लगने का डर हो। तो इसलिए वो ये चीज़ देखते हैं। उसके बाद अगर आपका नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड है, मेडिकली आप बिल्कुल फिट हैं, तो फिर वो एम्बेसी के लिए आपने दोनों रिपोर्ट साथ लगा के एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो आपने क्रोशिया के एम्बेसी जो आपके कंट्री में है, बाज़ ऐसी होते हैं जो मतलब पाकिस्तान में बाज़ एम्बेसी नहीं होती, तो फिर उन्होंने कोई नेबरिंग कंट्री की एम्बेसी दी होती है, वहाँ जाके इंटरव्यू दे दें। और वो आपने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया। और अब यहाँ मैं बताऊँ कि आपको या तो IELTS आपने किया हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए,
यू कैन टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने आइल्स नहीं किया तो फिर आपको बोलना तो आता हो ना, कम से कम अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। तो इसलिए जिन लोगों ने आइल्स नहीं किया होता, बहुत सारी कंपनीज उनको रिप्लाई नहीं करती, वो इसलिए कि वो समझती हैं कि ये बंदा अपनी कौम अपनी मुल्क की ज़ुबान तो जानता है, हमारे मुल्क की ज़ुबान नहीं जानता, इसलिए हम इसे बुलाएंगे तो ये हमारा टाइम वेस्ट करेगा और हमें इसके साथ सर खपाना पड़ेगा। इसलिए या आइल्स करें, मेरा मशवरा है। अगर आइल्स नहीं है तो इंग्लिश बेहतर करें। और यहाँ मैं बता दूं, हम आइल्स ऑनलाइन करवाते हैं, हम उसकी क्लासेस लेते हैं, हम स्पोकन इंग्लिश भी करवाते हैं, उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। आप घर में बैठ के हमसे भी कर सकते हैं। तो अब आ जाएं, आपने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया और वो उन्होंने एम्बेसी ने आमतौर पर 22 वर्किंग डेज़ जो 22 दिन हैं वो लेती है एम्बेसीज, अक्सर एम्बेसीज। तो वो आपने वहाँ वीज़ा लग के जब आ जाएगा, फिर अब आपने टिकट के लिए अप्लाई करना होता है। और टिकट आपका जो है वो बाज़ कंपनीज़ जब आपका वीज़ा लग जाए तो आप उनके वर्कर बन जाते हैं, तो वो टिकट दे देती हैं। तो टिकट आने के बाद आप फ़्लाइट पकड़ें और चले जाएं। अब आ जाएं ड्यूरेशन, इसमें टाइम कितना लग जाता है। ये सर 3 से 6 महीने या बाज़ का 6 से 8 महीने लग जाते हैं। यूट्यूब पे जो लोग या फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक इधर उधर झूठ बोलते हैं, 5 दिन में वीज़ा लें, 8 दिन में लें, 10 दिन में लें, उनको झूठ बोलने दें। हमें इस झूठ से कोई गर्ज नहीं। हमारा एक 27 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम सरजी ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, हमने इस किस्म का झूठ नहीं बोलना होता। आपको बता रहे हैं 6 से 8 महीने लगते हैं या 3 से 6 महीने लगते हैं वीज़ा प्रोसेस में। जेन्युइन वीज़ा होता है। आप खुद अप्लाई करें, खुद CV, कवर लेटर, सब प्रोसीजर आप खुद करें तो सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिवाय इसके थोड़ी सी फ़ीस आप देंगे मेडिकल की और थोड़ी सी देंगे बायोमेट्रिक की या एम्बेसी की फ़ीस देंगे। तो यूरोप की आमतौर पे 325 $325 होती है, किसी की $80 है, किसी की $120 है। मुख्तलिफ एम्बेसीज की मुख्तलिफ रेट्स हैं। तो आप वो जो है ख़ुद देंगे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ जो लिंक्स इम्पोर्टेंट ज़रूरी अहम लिंक्स दूंगा, आपने उनमें जाना है, उन लिंक्स को ओपन करना है और कैरियर उनमें वेबसाइट खोल के कैरियर को ढूंढना है और उस पर HR मैनेजर को ईमेल करनी है और ख़ुद रिप्लाई लेना है, अपना ईमेल देना है और ख़ुद आपने सारा प्रोसीजर करना है। तो ये फ्री ऑफ कास्ट है, आप क्रोएशिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो हमें पता है कौन सी कंपनियां देती हैं, कौन सी कंपनियां टाइम वेस्टिंग होती हैं, कौन सी कंपनी हज़ार है, हम उसके चार्जेस लेते हैं। हमारा एक लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस है 27 ईयर का। तो अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हम आपको क्रोएशिया का वीज़ा लगवा के दे सकते हैं। A to Z प्रोसेस जो है, अपॉइंटमेंट्स और सारा कुछ वो हम करके देंगे। हम आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्वेश्चन एंड आंसर भी देंगे, उसकी ट्रांसलेशन भी देंगे, पूरा उसको इंग्लिश एक्सेंट भी देंगे हम सारा कि वो किस तरह बात करते हैं, कौन कौन से सवाल और कौन उनके जवाबात क्या हैं, ताकि आप घर बैठ के तैयारी करें और फिर उसकी आपको वीज़ा लगवा के दे दें। तो ये भी है, अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, हम आपके लिए दुआ गो हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में बड़े अच्छे लिंक्स मिल जाएंगे, उनसे फ़ायदा उठाएं, ख़ुद अप्लाई करें, किसी एजेंट से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। लाखों रुपया आप ना लगाएं, बल्कि आप ख़ुद अप्लाई करें और वीज़ा घर बैठे हासिल करें। तो आपको हमारी तरफ से वेलकम है। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूरोप के तमाम कंट्रीज़ पर मेरी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी और आज जो है हमारा और कोई ऐसा, हाँ एक बात कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को कोई पेमेंट कर देते हैं जो हमारे लिंक्स में मौजूद है तो हम कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे सर। हम तो आपको एक वेबसाइट, मुख्तलिफ वेबसाइट दे रहे हैं, तो उनको छान पटक आपने खुद करनी है, आपने खुद उसका देखना है, हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। बाकी आपका चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।